हाय दोस्तों। और आज ये वीडियो मैं अपने उन साथियों के लिए बना रहा हूँ जो कमेंट बॉक्स में अक्सर पूछ रहे थे कि आरक्षक कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा और कैसे होगा, किस ज़िले का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों, कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। क्या है कि देखिए, मैंने वेबसाइट चेक की, छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट, और उस पर अभी कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आया है कि प्रारंभिक परीक्षा की डेट क्या होगी। लेकिन जो व्यापम जिसके माध्यम से परीक्षा होनी है, व्यापम के वेबसाइट पे ये जो डेट है वो है 14 सितंबर की डेट है, जो उसमें लिखी गई है कि, और अभी और कोई विज्ञापन निकला नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों का जो विज्ञापन है, जो आप लोगों की भर्ती चल रही है, उसी के संबंध में वो डेट दिया गया है। तो 14 सितंबर का डेट एक टेंटेटिव डेट है, यानी कि जो बाद में बदल भी सकता है, तो उस डेट को हम मान के चल रहे हैं। तो 14 सितंबर के दिन आपकी लिखित परीक्षा होगी, ये आप मान के चलिए, और उसी के हिसाब से तैयारी करते रहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, वो भी एक चीज़ होती है कट ऑफ, जिसके ऊपर बहुत सारी परिचर्चाएँ चलती हैं। कई सारे कोचिंग वाले भी इस पे बनाते हैं वीडियो, और भी कई अन्य लोग भी बनाते हैं, उस पर अपना राय बताते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन कट ऑफ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ की चर्चा जस्ट लाइक सांख्यिकी है। सांख्यिकी में जैसे हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, तो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, आपको इस एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जैसे कि भाषा, अगर आपसे मैं ये पूछ लूँ कि पहले भाषा आई या व्याकरण, तो ये मुर्गी और अंडे वाला सवाल नहीं है, ये एकदम सिंपल सा सवाल है। अगर ये सवाल ख़त्म होते तक आपके दिमाग में इसका उत्तर आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि व्याकरण तो कम से कम पहले बिल्कुल भी नहीं आई, पहले आती है भाषा। तो भाषा का जन्म पहले होता है, व्याकरण का जन्म बाद में होता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण पांडित्य विवेचन है भाषा का, उसके लिए वो नियम बनाएगा, फिर नियम के लिए अपवाद लिखेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और फिर वो ग्रामर बढ़ते ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जबकि भाषा एक स्वाभाविक प्रवाह है, भाषा पहले आएगी और भाषा का विकास पहले होगा। अब इस उदाहरण का आपके कट ऑफ से क्या लेना देना है? तो कट ऑफ से इसका लेना देना ये है कि आपने अभी एग्ज़ाम दिया नहीं, तो उसका कोई नंबर का कोई लिस्ट भी नहीं चढ़ा, तो जब कट ऑफ मार्क का निर्धारण का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, तो इसके बाद अभी अब कट ऑफ के ऊपर विवेचना करके क्या होने वाला है? कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एग्ज़ाम दे नहीं लेते तब तक कट ऑफ के बारे में सोचने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर आप एक लिखित एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के कट ऑफ कितना होगा इसकी प्लानिंग में बैठे हैं, तो मान के चलिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एक छोटी सी बात है, समझने वाली बात है, कि जैसे कि फिजिकल में आपके नंबर जिनके 50 थे, जिनके 60 थे, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो आ गए, ठीक है। लेकिन किसी के ऐसे आए थे जिसके 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं, लेकिन ये 70, 80, 90 वाले कितने बच्चे हैं? बहुत ज़्यादा है नहीं, ये गिनती में बहुत कम है जिनके इतने ज़्यादा नंबर आए हैं। तो जिनके इधर फिजिकल में ज़्यादा नंबर हैं, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो लिखित में भी उतने ही ज़्यादा नंबर ले आएगा? 100 में 90 नंबर ले आएगा तो अच्छी बात है, उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर एवरेज वाले बच्चे ज़्यादा हैं, यानी कि 60, 70, 80 वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपके 60 नंबर आए हैं या 65 नंबर आए हैं या 70 नंबर आए हैं, तो रिटर्न में आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है, तब आप अपनी एक प्लेस सिक्योर कर पाएंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि लिखित परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, और आपको वो बॉर्डर लाइन पे जाके बैठ नहीं जाना है कि ठीक 62 नंबर लेके आऊँगा और सिलेक्ट हो जाऊँगा। इतने ज़्यादा एक्यूरेटनेस के साथ आप एग्ज़ाम में नंबर ले आओगे, थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाइयों, आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। अभी आप रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं कीजिए, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कीजिए ताकि आप एक सेफ जोन में रहें। अगर आपको पहले से मालूम है कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग में 60 नंबर आए थे इधर फिजिकल में, तो जाहिर सी बात है कि आपको 90 नंबर के आसपास तो बनाने ही पड़ेंगे उधर। अगर आप उतना नहीं बनाते हैं 90-95 के आसपास, तो फिर आप हमेशा डाउट में लटकते रहेंगे, क्योंकि अगर आप उधर 90 बनाएंगे, इधर का 60 है, तो मान के चलिए कि उधर के 20 नंबर इधर कवरेज करेंगे, तो अगर कोई कट ऑफ
75 के आसपास भी जाता है या 67 के आसपास भी जाता है तो भी आप सिक्योर रहेंगे। लेकिन अगर आप इधर भी 60 लेके आए हैं, उधर भी 60 लेके आए हैं, तब तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप खतरे में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है संक्षेप में कि आपको रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो उसकी तैयारी कीजिए। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन रहता है, वो कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा भी करंट अफेयर्स में खेलकूद से रिलेटेड जो सूचनाएं रहेंगी वो उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और पुरस्कारों से संबंधित है, ये एक कॉमन सा सवाल रहता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। और जो स्टैंडर्ड पत्रिकाएं हैं उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कौन छांटेगा हमको कोई आइडिया नहीं रहता, और किस लेवल का छांटेगा। चूँकि व्यापम ले रही है तो वो व्यापम के जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न होंगे उसी पैटर्न को वो फॉलो करेंगे। तो अगर उसका पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको उसमें सामान्य अध्ययन के पुराने क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कोई से भी, आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि पिछले 5 सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं जितनी भी, जो कि ग्रेजुएट लेवल या उससे नीचे की जो परीक्षाएं हैं या मैट्रिक एंट्री लेवल की, उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक हल्का फुल्का आपको आइडिया हो जाएगा। तो तैयारी चालू कर दीजिए ज़ोर शोर से। और आखिरी में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मत पड़ो कट ऑफ के चक्कर में, और काम ऐसा करो कि कोई मत रहे तुम्हारे टक्कर में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। तो बस आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और भी मुद्दों पे अपन बात करते रहेंगे, पर ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बना दिया ताकि सबसे पहले अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल लें आप लोग कि कट ऑफ के बारे में जान के आप कोई चमत्कार करने वाले हो। आप सबसे पहले सिर्फ ये देखो कि अगर आपने 2-3 जगह का फिजिकल दिया हुआ है तो जिस ज़िले में भी आपको जाना है आप उस ज़िले के से बैठिए लिखित परीक्षा में और मैक्सिमम मार्क स्कोर कीजिए, ताकि आप अपना काम कर सकें। और भगवद गीता में भी जैसा लिखा गया ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका सिर्फ आपके कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं। तो फल के बारे में आप लोग चिंता कर करके सारा टाइम उस पर बर्बाद मत कीजिए, कर्म पे मेहनत कीजिए, वो आपको परिणाम देगा। ठीक है। और बाकी अगर आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पे आ रहे हो, देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। और चलते फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं।